भारत में सीएए लागू होने के बाद हर तरफ हलचल मची हुई है। सियासी घमासान भी मचा हुआ है। हर कोई इस कानून पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। पहले अमेरिका और पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अब इस पूरे विवाद में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी बीच में कूद पड़ी है। तालिबान ने भारत में लागू सीएए पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तालिबान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारत से मांग की है कि सीएए कानून का लाभ ऐसे सभी लोगों को मिलना चाहिए जो जुल्म के शिकार हैं, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो। ऐसा माना जा रहा है कि उनका इशारा मुस्लिमों की ओर था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के दोहा में स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय की तरफ से यह दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं के साथ कोई भी जुल्म नहीं हो रहा है। द वायर को दिए इंटरव्यू में एक तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि यह कानून सभी के लिए होना चाहिए, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख। ये उन सभी के लिए होना चाहिए जो अपने देश में जुल्म का शिकार हुए हैं। हिंदुओं और सिखों को अपनी परंपरा का पालन करने का पूरा अधिकार है। ये भी उम्मीद जताई गई कि भारत में भी मुस्लिमों के साथ उसी तरह से समान बर्ताव होगा जैसे कि अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ हो रहा है। हालांकि तालिबानी प्रवक्ता की ये मांग ऐसे समय पर आई है जब भारत और अफगान सरकार के बीच संबंधों में सुधार हो रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ तालिबान का टीटीपी और सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच सीएए को लेकर पाकिस्तान ने जमकर भारत पर निशाना साधा। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत का सीएए कानून भेदभावपूर्ण है और ये मोदी सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान ने दावा किया कि सीएए कानून लोगों की आस्था के आधार पर भेदभाव करता है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि अल्पसंख्यकों को लेकर भारत उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किए जाने को लेकर चिंतित है और इसके अमल पर करीबी से नजर रख रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदाय के साथ कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। बता दें कि भारत सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया था, जिससे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता खुल गया है। भारत सरकार का कहना था कि सीएए पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों पर कोई असर नहीं होगा। उनके पास अपने समक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के बराबर का ही अधिकार है। भारत सरकार का कहना है कि सीएए का मकसद नागरिकता देना है और इसकी वजह से देश का कोई नागरिक अपनी नागरिकता नहीं खोएगा। चलते चलते बता दें कि सीएए नागरिकता संशोधन कानून 2019 तीन पड़ोसी देशों यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिम या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।